लाल 10 बीघा नुकसान हो गयो, आन 2 बीघा हो गयो गोपीराम जी। और पाइपा वगैरह कितनी चली है थारे? 10 पाइप चली। कोई फोन वगैरह आयो थारे कने, कोई प्रतिनिधि आंगो वगैरह कोई? मारो कन्नत पाइप फोन आयो वो। ट्रैक्टर लगाए 4-5 करला वाला कोई टिप्पर का हेरा दे। अरे लो हवा को प्रवाह है जो बहुत ज्यादा तेज है दिना में, और ये प्रवाह की वजह हूँ आगजनी की घटनाएं बार बार हो रही है। यानी कि आकाशीय बिजली गिरे तो 20 जगह प्रशासन और शासन की कोई मदद कौन पहुंचाए, लेकिन भामाशाह लोग पहुंच गए 20 जगह मदद करें। मैं बात कर रहा हूँ गाडवाड़ा, श्री कोलायत विधानसभा क्षेत्र में ही आवे। अभी जकी जगह खड़े हूँ वही श्री कोलायत को ही क्षेत्र है। राम राम नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी, और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मैं अभी फुलासर के अंदर हूँ, फुलासर के खेत है। मैं पहला तो प्रकरण बता दूं कि ट्रांसफार्मर है, डीपी थान दिख रही है, 20 जगह मतलब फॉल्ट हो है, और फॉल्ट होने के बाद में आग लगे। सीमा है, दूसरे खेत की सीमा है जकी थे देख रहा हो। ये खेत ऊपर ने आग लगे, लेकिन हवा को जो रुख हो वो इंगली साइड हो, और श्री कोलायत में हवा के रुख पर काफी चर्चा हुई, मेरी कमेंट्स ने काफी ट्वीट भी किया गया। तो भी हवा को प्रवाह है जो आप मानस का कि ई साइड में हो, तो भी हवा के महीने सारो 10 बीघा खेत इन्हें ले लियो और 2 बीघा इनले पास से ले लियो। मेरे साथ है मिठड़िया ग्राम पंचायत सरपंच है राम कुमार जी। सरपंच साहब स्वागत है आपको, हार्दिक अभिनंदन है। स्वदेशी आपको भी धन्यवाद, क्योंकि आप इतनी दूर यहाँ पहुँचे हो, और पीड़ित परिवार के आंसू पहुँचने के लिए शासन प्रशासन के पास तो समय नहीं है, परंतु स्वदेशी राजस्थानी हर आवाज़ उठाते हैं, हर गरीब तक, हर पीड़ित तक जाते हैं, उनके आंसू पहुँचते हैं। इसलिए मैं आपको हृदय दिल गहराई से धन्यवाद देता हूँ। सरपंच साहब, थाने सूचना कब लगी ई प्रकरण की? मुझे सूचना आग लगने के 3-4 घंटे बाद सूचना लगी। मैंने एसडी महोदय को कॉल किया था, बज्जू एसएसओ को कॉल किया था। मैंने कहा आप मौके पे जाओ, और उसके बाद में आईएन साहब राम सिंह जी को मैंने फ़ोन किया था। राम सिंह जी ने कहा भी मैं मेरी जयन को या किसी लैंडमैन को वहाँ मौके पे भेजता हूँ, और वो लोग यहाँ एक दिन बाद आए, आके चले गए। दबाव नहीं होता है ना, प्रेशर के बिना कोई काम नहीं होता है। और यहाँ के स्थानीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि ये तो चुनावी साल है, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है चुनावी साल में, किसी के ऊपर कोई आपातकालीन स्थिति हो जाती है तो आपदा मंत्री गोविंदराम जी मेघवाल से बात करके उनको मदद दिलाई जाए, आपके कोटे से मदद दें, आप आगे बढ़ करके भामाशाहों के द्वारा भी इनको मदद दिलाई जाए। बिल्कुल। और मैं अभी फेसबुक पेज चेक कर रहे हो, अभी मतलब सुबह का करीबन 9-10 बज गया है, और 9-10 बजे तक अभी तक कोई पोस्ट है जो आई को नहीं। मंत्री संवेदना मतलब व्यक्त भी किसान के प्रति। अब मंत्री जी को समय भी नहीं है, संवेदना तो कैसे करेंगे। मेरा तो देवी सिंह भाटी साहब से भी आग्रह है कि आपकी जो टीम है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनको भेज करके और यहाँ इनकी मदद करवाएं। और भाटी साहब यदि कलेक्टर साहब को फ़ोन करेंगे ना, तो ये एसडीएम महोदय और ये शासन प्रशासन सब आकर के रिपोर्ट कर देंगे। जो गवर्नमेंट का इसमें सिस्टम होता है अनुदान का, वो पैसा तो कम से कम इन पीड़ित परिवारों को मिले, जिसमें पीड़ित परिवार 2 है। 2 बीघा जमीन जिस जगह ट्रांसमीटर आप बता रहे हो ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, वो फॉल्ट होने की वजह से वहाँ चिंगारी गिरी है, और हवा का रुख इधर ज़्यादा बढ़ा है, इसलिए इनका बनवारी लाल जी का 10 बीघा का फसल है जो ख़त्म हो गई। जबकि पर बीघे यहाँ एवरेज 8 से 10 क्विंटल गेहूँ होता है, 10 बीघों में 100 से अबव गेहूँ है। और हमेशा जय जवान जय किसान के तहत ये देश टिका हुआ है। यदि आज सरहद पे किसी जवान के साथ कुछ होता है तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मूड में आ जाता है। उसी तरह यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, भामाशाहों को और सरकार के द्वारा जो चुने हुए सारथी हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारी हैं, उनको भी एक्टिव रहना चाहिए। मेरा उनसे यही आग्रह है। जी, बहुत बहुत आभार सरपंच साहब। मैं चाहूँगा कि आप भामाशाह को जिक्र करो है, तो मतलब भामाशाह के रूप में सब पहला शुरुआत आप 28 करा। मेरी तरफ से दोनों परिवारों को 11,000 रुपये की राशि मैं नगद भुगतान कर दूंगा। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो 8वीं शुरुआत हो चुकी है, और नंबर है जो लगातार सरपंच साहब का चल रहा है डिस्प्ले पर, तो आंसू संपर्क करके जो भी मदद है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ, 2 बीघा इनला पास है और 10 बीघा इनला पास है, जब भी मदद होगी बात सरपंच साहब के थ्रू मतलब आप करवा दिया और नंबर पर बात कर लिया। मैं थोड़ी सी बात करूँगा। आपको क्या नाम है सर? अर्जुन राम। थार खेत है क्यों? हमारे पिताजी गोपीराम जी खेत है। अच्छा, दिन थे मौजूद है आग लगी? अरे हमारा लड़का था, हम दूसरी जगह कणक बाढ़ रहा था सर, तो लड़का उधर से आग लगी जन उस नाश के ट्रैक्टर को यहाँ कणक बाढ़, तो कणक बाढ़ जन बैठे हूँ बाहर रिपर ला रही पाए जिगिया कराई में, और बनवारी लाल बैठे वहाँ पानी रात खपिया जिगिया करने वास्ते कणक। अच्छा,
लेकिन मतलब थारे कम नुकसान हुए अंग नुकसान ज्यादा हुए हमारे लाल 10 बीघा नुकसान हो गयो, आन 2 बीघा हो गयो गोपी राम जी। और पाइपा वगैरह कितनी चली है थारे? 10 पाइप चली। कोई फोन वगैरह आयो थारे कने कोई प्रतिनिधि आंगो वगैरह कोई? मारे कन्नत भाई फोन आयो फोन और तो साहब राम कुमार जी मारे। नहीं आप बहुत अच्छी बात है कि सरपंच साहब मतलब मिठड़िया ग्राम पंचायत तो ई जगह आया होता है। पीड़ित परिवार कोई होता है ना क्षेत्र के अंदर, तो एक जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि आप वहां जाके उनके आंसू पूंजो, जो उनसे जितना भी सहयोग हो, कोई दबाव नहीं है सहयोग का, मन से सहयोग दिया जाता है। मेरा तो विशेष आग्रह है कि भाटी साहब हमेशा कहते हैं देवी सिंह जी कि हमारे कार्यकर्ता है वो एक मजबूत कार्यकर्ता है, तो मैं तो भाटी साहब के दिशा निर्देश के अनुसार जहाँ भी कोई समस्या होती है तो वहाँ जाके खड़ा होता हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जो भी आवाज़ उठाते हैं तो भाटी साहब हमारा हमेशा सपोर्ट करता है और हर गरीब परिवार को, हर पीड़ित परिवार को जरूर न्याय मिलता है। हमारी तो एक ही आस है देवी सिंह भाटी। बिल्कुल मिला के बात आ है कि मतलब विपक्ष की भूमिका निभा रहे हो थे, ये वास्ते आवाज है जो बुलंद हुई है आंगी, मतलब विपक्ष की भूमिका अब मजबूत लगे श्री कोलायत में। विपक्ष तो हमेशा भी मजबूत हो, परंतु अब चुनावी साल है तो जैसे खेत में जो आग लागुड़ी नहीं, थोड़ा दिन पहले चुनाव भी हो तो उसमें भी एक अलग आग दिखी, विरोध की आग। एक पार्टी का 2 गुट में एक बहुत बड़ी विरोध की आग ही। तो बिंग सागे सागे भाटी साहब हमेशा भी जटे भी आवश्यकता पड़ी तो आवाज हमेशा भाटी साहब की बुलंद रही। लारे नहरबंदी को लारले पिछले साल हो तो भाटी साहब आप खुद आमरण अनशन पर बैठा, इस साल भी नहरबंदी की अभी प्रक्रिया चालू होगी। बिल्कुल विपक्ष की भूमिका है जो श्री कोलायत में पहली बार मन लाग रहा है कि विपक्ष जिंदा हो चुके हैं। मतलब थे कह रहे हो कि हाँ कर्म भूमि आपकी निभा रहा, लेकिन फिर भी मारी नजरों विपक्ष अभी जिंदा हो चुके हैं। तभी मतलब वो जो चुनावी साल है और इस साल जितनी भी मतलब किसानों की प्रॉब्लम्स है, जितनी भी समस्या है या और लोगों की समस्या है, वे समस्या थे उजागर करो ताकि शासन प्रशासन थारी आवाज सुन के पहुंचेगो। मैं तो डेली विजिट कर रहा हूँ बहुत, मतलब हाँ शासन प्रशासन तो गहरी कोम करनी नींद में सो रहे हैं। एसडीएम महोदय यहाँ के कलेक्टर के पावर से हैं। एसडीएम साहब को खुद यहाँ विजिट करना चाहिए। जब फसल बोते हैं ना तो पौधे को एक परिवार की तरह खेत का किसान पालता है और उसको पालते पालते जब वो फसल पकाव पे आई है और अब कटाई करके वो मंडी तक पहुंचाएगा, जो ये फसल भारत में सब जगह आगे बिकेगी, तो ये फसल 10 बीघा में कम से कम 125 कुंटल गेहूं है। आज मार्केट के भाव 2000 से 2200 रुपए है, 2.5 लाख रुपए किसान का नुकसान है। उसके अलावा गेहूं तो बाजार में जाएगा, ये जो कचरा भूसा बोलते हैं जिसको, जो पशुओं के काम आता है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और एक परिवार के अंदर कोई दुखद घटना हो जाए उससे भी बढ़ करके ये दुखद घटना है। जी मैं थोड़ी सी एक खेत का मालिक है बस मैं बात करूंगा थे भी बढ़िया के जकेट में शॉर्ट सर्किट हो न गेवड़ा खेत दूजो खेत हो बिम गेवड़ा बाजो आग लागियो न था पड़ियो ना छुड़ाया जन जाड़ उन आगी आड़ बढ़ गया 2 मिनटों में आड़ बस थोड़ी तेज में बढ़ गया 10 मिनटों, मतलब एकदम कटाई पर ही फसल कटाई पर ही एकदम हुकी। और पिछली बार में कितनी पैदावार हुई? पिछली बार 100 कुंटल हुई। 100 क्विंटल 10 बीघा में 100 क्विंटल, मतलब 10 की एवरेज है जो आराम देते हैं। घर में तो आग कौन पहुंची? मैं डाणी भी देख रही हूं कौन ट्रैक्टर लगाए 4-5 करड़ा वाला कोई टिप्पर का हेरा दे सब एकदम बता दियो जाओ कि ऑन रोड ही है। मतलब अगर कोई शासन प्रशासन अगर पहुंचे तो मैं मानूं कि बांगा मतलब जूता को मतलब 1 इंच के आधो इंच भी कौन घसे तड़ो अगर ई जगह तक पहुंचे। अरे बोट मांगने वास्ते 4-4 इंच तला घसा देगा, आप बड़ी मोटी बात है। लेकिन कोई फोन भी करोगे? फोन तो कहीं को करे, फोन भी आजकल फ्री है, मतलब 199 में कॉल फ्री कर सके, कॉलिंग फ्री है, नेट के सागे फ्री। सुविधा बहुत अच्छी दे रखी है कंपनियां, निजी कंपनियां भी, सरकारी कंपनियां भी, जितनी भी कंपनियां हैं। लेकिन कॉल भी कौन आयो? कॉल को आयो साहब। हाँ अरे वोट मांगना आएगे? वोट मांगना तो आए कहां वोट आए बस आए पहला फेरी 10-15 दिन साहब हम कोई आया नहीं लागे कि मतलब वो चुनावी साल है, चुनावी साल के थोड़े दिन बाद में थारा घरे अंजन पानी करने कई बहानों गाड़ियां रुके आवेगे माने दो वोट माने जीत थारा काम करा काम के करा की को करन साहब। और एक कोई भीख कौन मांग रहा? कोई भीख कौन मांग रहा? सरकारी अनुदान जो बनेड़ो है वो मांग रहा है जी। सरपंच साहब है जो दे रहा है एक राशि जो लो जी एक मुहिम है, बहुत अच्छी मुहिम है। देवी सिंह भाटी साहब का कहा हुआ है कि जहाँ कहीं परेशानी हो तो उनको आंसू पूंजो, उनको छाती लगाओ और उनके लिए अपने से जो मन पड़े वो उनकी मदद करो। चाहे कोई एक्सीडेंट हो गया, घटना हो गई तो उसको हॉस्पिटल प्राथमिक उपचार से पीबीएम तक पहुंचाओ। किसी बड़े राजनीतिक परिवार के मतलब हैसियत में रखने वाले किसान की यदि ये फसल जलती ना तो पूरा आला अफसर यहाँ
सावनी की तरह हो जाता, परंतु गरीबों को कोई नहीं पूछता है। गरीबों को एक दिन ही पूछता है जिस दिन मतदान होता है। बिल्कुल सही बात है। मतदान के दिन वो बहुत बड़े लगते हैं, पिताजी भी छोटो लागे, वोट देने वालों मोटो लागे, बिल्कुल। परंतु बात थोड़े क्षण के लिए रहे, यदि हमेशा के लिए बात रहनी तो किसान कभी पीड़ित को रहने। आज ही परिवार में दर्द है, ये फसल जड़ी थी ना, तब यहाँ लोग खड़े रहे थे, उनकी भी रूह कांप रही थी, और जिसने इस फसल को पका करके पैदा करके बो करके इतनी बड़ी की है, तो उसके हृदय में क्या गुजरा ये तो ईश्वर जाने या वो जाने। एसडीएम महोदय की दूरी अठू और केवल और मात्र अठू होगी, कोई 30 किलोमीटर होगी अठू बेकोनी आस के 22 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर ज्यादा मैं बता दियो। तो मतलब किसान हैं जो इस देश को मतलब एक गाड़ी में काल देखी बिंग लारे लिखे हो, नो फार्मर नो फूड, मतलब किसान नहीं है तो अन्न नहीं है। और ये किसान ने मतलब पूजो जावे हमेशा, मतलब किसाना को नाम बहुत ऊपर रखो जावे। लेकिन कमाल है और दर्दनाक भी है कि किसान जब पीड़ा में है, किसान की फसल जब जल चुकी है, तो मतलब सरकारी अनुदान में इतनी भी राशि को नहीं कि जो बीज लगे वो तो कम से कम वापिस आवे, जो खर्चो लगे हुए। ऐसा है कि हमेशा पटवारी, तहसीलदार, गिरदावर और उसके बाद में एसडीएम, आला अफसर जितने भी उससे लेकर के जितने भी अधिकारी हैं, उन पे कहीं न कहीं ऊपर से जनप्रतिनिधि का दबाव रहता है ना। जनप्रतिनिधि सचेत रहता है, अपने किसान चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, वोट पड़ने के बाद संपूर्ण जनता उस जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक है, चाहे वो प्रधान है, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो पंचायत समिति सदस्य है, उनको एक नज़र से देखना चाहिए। और यदि जनप्रतिनिधि जैसे मंत्री जी भंवर सिंह जी भाटी साहब है, तो उनका यदि यहाँ प्रेशर होता तो जरूर इनकी सूद ली जाती, इनके आंसू पूंजे जाते, और ये खुद मन में ये महसूस करते कि फसल तो जल गई, परंतु हमारे यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि वो मजबूत है, या एसडीएम साहब आ गए, हमारे जो अनुदान मिलेगा या हमें जो पैकेज मिलेगा, उस पैकेज में इनको ये विश्वास होता कि जरूर हमें कुछ न कुछ मिलेगा। अभी तक इनकी आशा पे पानी फिरा हुआ है। मेरे को ये नहीं लग रहा है कि कुछ मिले। मैंने तो प्रधान प्रतिनिधि भागीरथ जी तेतरवाल को फोन करके उनको दूरभाष से बात की थी। मैंने कहा भी आप इनकी कुछ मदद करो। उन्होंने कहा भी आपदा मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल है, मैं उनसे बात करके और इनको आपदा विभाग से जितना भी अनुदान मिलेगा उसमें मैं मतलब हृदय दिल से लग करके इनको ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलवाऊं। अभी एक चलो ठीक अच्छी पहल है कि आश्वासन तो दियो। चलो सरपंच साहब बहुत बहुत आभार, एक अच्छी मुहिम शुरू करने के लिए थारा नंबर आ रहा है, लगातार थे बातचीत है जो बातचीत करिया। दोस्तों खोखा सरगा महीने आग लगी, खोखा सरगा महीने भी ना तो कोई जनप्रतिनिधि पहुंचो, ना ही कोई कॉल पहुंची, ना ही कोई मैसेज पहुंचो। आकाशीय बिजलियों 2 जना की ऑन द स्पॉट मौत होगी अपने गाडवाड़ के अंदर भी। परिवार पीड़ित परिवार तक कोई कौन पहुंचो, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। बांगी माता जी लगातार बीमार है, लगातार मतलब बेहोश है। बेहोशी की हालत में भी शासन प्रशासन बिना एक बार भी कौन संभालो कि आकाशीय आपदा की वजह वो परिवार चपेट में आ चुके हैं। सवाल कई खड़ा हुआ है, सवाल ये भी है कि चुनावी माहौल के अंदर केवल और केवल किसाना ने के वोट की राजनीति के तराजू पर तोले जाएगो, या फिर निष्पक्ष भाव और निष्पक्ष भावनाओं बांगो हमदर्द बनो जाएगो। बहरहाल बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।